बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज हम यूज़ ऑफ इट पर बात करेंगे। इट का यूज़ हम टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं। मसलन 7:30 बज चुके हैं, इट इज़ 7:30 या अब सुबह हो गई है, इट इज़ मॉर्निंग नाउ। इसके बाद हम वेदर या वेदर कंडीशंस, मौसम या मौसमी हालात के लिए भी इट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग। आज मतला साफ़ है, इट इज़ क्लियर टुडे। इसके बाद हम प्रोविजनल सब्जेक्ट्स के लिए भी इट का यूज़ करते हैं। प्रोविजनल सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं, यानी कि फ्रेज़ होते हैं, और इनमें जिरंड होता है या इस तरह की फॉर्म होती है जैसे टू डिफीट हिम। ये एक फ्रेज़ है और सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ की जा रही है। टू डिफीट हिम इज़ नॉट ईजी, यानी कि उसे शिकस्त देना आसान नहीं। बजाय इसके कि हम इस तरह राइट करें, हम इस सेंटेंस को इस तरह राइट कर सकते हैं, इट इज़ नॉट ईजी टू डिफीट हिम। यानी कि प्रोविजनल सब्जेक्ट्स के लिए हम इट का यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है। इसके बाद नॉन लिविंग थिंग्स या स्मॉल एनिमल्स के लिए भी हम इट का यूज़ करते हैं। जैसे ये एक गुड़िया है, इट इज़ आ डॉल, ये नॉन लिविंग थिंग थी। इसके बाद ये एक बिल्ली है, इट इज़ आ कैट, ये छोटे जानवर के लिए हम इट का यूज़ कर चुके हैं। नेक्स्ट हम इट का यूज़ एम्फेसाइज़र के तौर पर करते हैं। एम्फेसाइज़र यानी कि जब हम किसी चीज़ पर फोकस करते हैं या हम किसी चीज़ को ख़ास बनाते हैं। मसलन ये उसकी किताब थी जो चोरी हो गई, इट वॉज़ हिज बुक दैट वॉज़ स्टोलन। इस सेंटेंस में हमने उसकी बुक को ख़ास किया, इस पर एम्फेसाइज़ किया। नेक्स्ट ये वही लड़का है जिसने ग्लास तोड़ा, तो वही लड़का, इस पर फोकस किया गया, तो इसके लिए हम इट का यूज़ करेंगे, इट इज़ द बॉय हु ब्रोक द ग्लास। इसके बाद अगर हम कोई सिंपल सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं तो हम इस तरह राइट करेंगे, इट इज़ आ गुड बुक, यानी कि ये एक अच्छी किताब है। अगर हमने नेगेटिव इम्प्रेशन देना हो तो हम नॉट का यूज़ इस तरह कर सकते हैं, इट इज़ नॉट आ गुड बुक। और अगर हमने इंट्रोगेटिव बनाना हो तो इट बाद में आ जाता है और हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है। मसलन इज़ इट आ गुड बुक, क्या ये एक अच्छी किताब है। अब अगर हम इट का यूज़ कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इट ज़्यादातर इंट्रोडक्टरी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मसलन जब हम इंग्लिश से उर्दू कर रहे हों, जैसे इट इज़ रेनिंग, इट को उर्दू में ये कहते हैं, लेकिन इसका तर्जुमा हम इस तरह करेंगे, बारिश हो रही है। हम इस तरह नहीं करेंगे कि ये बारिश हो रही है। तो जब इट इंट्रोडक्टरी तौर पर यूज़ हो रहा हो तो हम उर्दू में ये नहीं राइट करते, लेकिन इस तरह के सेंटेंसेस में जैसे ये एक गुड़िया है तो हम इट इज़ आ डॉल, इसका तर्जुमा सेम ये कर सकते हैं कि ये एक गुड़िया है। लेकिन इट इज़ रेनिंग के लिए हम इस तरह नहीं कहेंगे कि ये बारिश हो रही है। आज हमने इट का इस्तेमाल देखा कि हम किस किस तरह उर्दू से इंग्लिश करने के लिए इट का यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।